ईश्वर सद्गुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। दर्शकों, आज हम जानेंगे कि ब्रह्म काल की अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा सूक्ष्म वेद से सृष्टि रचना देखेंगे। तो ये पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित, इससे हम जानेंगे कि ब्रह्म काल की अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा। हमारा चैनल सुप्रीम गॉड ज्ञान के द्वारा ये जानेंगे। तीनों पुत्रों की उत्पत्ति के पश्चात ब्रह्म ने अपनी पत्नी दुर्गा प्रकृति से कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि भविष्य में किसी को अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा, जिस कारण से मैं अव्यक्त माना जाऊंगा। दुर्गा से कहा कि आप मेरा भेद किसी को मत देना, मैं गुप्त रहूंगा। दुर्गा ने पूछा कि क्या आप अपने पुत्रों को भी दर्शन नहीं दोगे? ब्रह्म ने कहा, मैं अपने पुत्रों को तथा अन्य को किसी भी साधना से दर्शन नहीं दूंगा, ये मेरा अटल नियम रहेगा। दुर्गा ने कहा, यह तो आपका उत्तम नियम है जो आप अपनी संतान से भी छुपे रहोगे। तब काल ने कहा, दुर्गा मेरी व्यवस्था है, मुझे 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करने का शाप लगा है। यदि मेरे पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश को पता लग गया तो ये उत्पत्ति स्थिति तथा संहार का कार्य नहीं करेंगे, इसलिए ये मेरा अनुत्तम नियम सदा रहेगा। जब ये तीनों कुछ बड़े हो जाए तो इन्हें अक्षत कर देना, मेरे विषय में नहीं बताना, नहीं तो मैं तुझे भी दंड कर दूंगा। इस डर के मारे वास्तविकता नहीं बताती दुर्गा। प्रमाण इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 26 में कहा है कि ये बुद्धिहीन जन समुदाय मेरे अनुत्तम नियम से अपरिचित है कि मैं कभी भी किसी के सामने प्रकट नहीं होता, अपनी योग माया से छुपा रहूँगा। इसलिए मुझ अव्यक्त को मनुष्य रूप में आया व अर्थात कृष्ण मानते हैं। सद्गुरुदेव जी की जय हो। यह संत रामपाल जी द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के आधार से बताया गया है।